भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 और 2024 शुरू हो गया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। 23 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। उन्होंने यह बात आज अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गाँव झारेड़ा में पुण्याराम जाटव और स्वर्गीय भगवानी देवी की प्रतिमा अनावरण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली और सभाएं निकालकर राजस्थान की जनता का मन भापा है और जिससे यह बात सामने आई है कि राजस्थान की जनता पूरी तरह वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था के खिलाफ महिला अत्याचार सहित अन्य मामलों को लेकर जन आक्रोश रैली और सभा आयोजित की गई। 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश रथ गए और इस दौरान 1,15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। 64,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपालें आयोजित की गई जिसमें 5 लाख कार्यकर्ता नियोजित हुए। 2 करोड़ लोगों तक उनकी बातें सुनी गई। इसके अलावा 95,000 आरोप पत्र मिले। इसके अलावा सोशल मीडिया के युग में 265 फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया जिसको 9 करोड़ लोगों ने देखा और राजस्थान के बाहर के भी जनता इसमें शामिल थी। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश रैली में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। इसके अलावा इस दौरान 49,000 बूथों तक पार्टी पहुंची है। पहले जहां पार्टी के मोर्चाओं की भूमिका सीमित होती थी लेकिन इस बार उनकी भूमिका को विस्तार दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी ताकत है जो पूरी तरह राजस्थान सहित देश की जनता के साथ है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में वह ताकत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है। जिस तरह जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पैर 56 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी, फिर उसके बाद 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और अब नतीजा सबके सामने है। क्या हालात कांग्रेस के होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में राज्य के अनुकूल बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत भले ही जादूगर हों लेकिन वह राजस्थान की जनता के दिलों के जादूगर नहीं है। 2 सरकार उन्होंने देखी है, यह तीसरी सरकार है। घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कर्ज माफी एक छलावा है। 18,000 किसानों की जमीन कुर्की हो चुकी है। बेरोजगार के साथ छलावा किया गया है। पेपर लीक में युवाओं के सपने बेचे गए हैं। 200 किसानों ने आत्महत्या की है। राजस्थान में आम जनता त्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, तब सभी ने कहा कि तबादलों में भी भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मंत्री और विधायक बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्धारण टिकट कमेटी करेगी, जहां उम्र का निर्धारण, सामाजिक भूगोल के एरिया का निर्धारण, सब यह बातें उसमें होंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को टिकट देने से निरंतरता बनती रहती है, लोगों को अवसर मिलते हैं। पंचायत राज चुनाव में नए लोग ही जनप्रतिनिधि चुने गए, ऐसे में नया नेतृत्व मिलता है, यह बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के भीतर पहले 60 साल की उम्र में मंडल अध्यक्ष बनते थे, इस बार इस 30 साल की उम्र में वह मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का विशेष ध्यान रख रही है। उनके साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय नरूका, पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक जयराम जाटव, चेयरमैन बन्ना राम मीणा, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक नगर अनीता गुर्जर, नगर विकास न्यास के पूर्व सचिव देवी सिंह शेखावत सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी ने खुद बड़े बड़े मंत्री को टिकट काटे। आपको भी लगता है राजस्थान में युवाओं को ज्यादा टिकट देने की जरूरत है? पिछली बार जो चुनाव टिकट भाजपा से हार गए थे उनकी बजाय युवाओं को आगे या नए चेहरों को आगे लाने की जरूरत है। पार्टी इस स्तर पर मंथन कर रही है या फिर टिकट के बारे में, टिकट की क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी, भूगोल क्या होगा, सामाजिक विज्ञान क्या होगा, इसका निर्णय तो पार्टी नहीं तय करना। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति में निरंतरता जरूरी है और उसमें नया नेतृत्व आए, नए लोगों को अवसर मिले, क्योंकि पार्टी ने खुद ने पार्टी के संगठन के भीतर पदों की उम्र को अपेक्षाकृत कम कर दिया है। आज 30 वर्ष का मंडल अध्यक्ष बनता है, किसी समय 60 का बनता था। तो उम्र की एक मर्यादा जरूर है और इसमें नया नेतृत्व आए, नए लोग आए, निर्वाचित होकर आए, क्योंकि हम देखते हैं कि निकायों में, पंचायती राज में अपेक्षाकृत बहुत नए लोग आते हैं और वो पार्टी के भविष्य में एसेट बनते हैं। तो ऐसा नेतृत्व आना ही चाहिए कि जो आगे 20 साल तक अपने अपने विधानसभाओं में, जिलों में नेतृत्व करे।
अच्छा, आपने इससे हमारा बहुत ज्यादा लोगों में रुझान देखने को मिला। अलवर की बात की जाए, जिस तरह स्टेज पे फूटता के डांस हुए, जिस तरह मारपीट की बातें आई, तो इसका कहीं आपको लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा? एक एक्सेप्शनल था, उसके बारे में हमने उसको संज्ञान में भी लिया और आगे भविष्य में भी उसको हिदायत भी दी और आगे ऐसी चीज नहीं हो, क्योंकि वो एक अकेला उदाहरण था जिसने पूरे अभियान पर आपको सवाल करने पर विवश किया और मुझे जवाब देने पर। बाकी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 180 स्थानों पर जनाक्रोश की सभाएं हुई, बहुत प्रभावी हुई। मैं कई ऐसे जगह ट्राइबल के एरिया में गया हूं जहां 15 से 20 हजार आदिवासी आते थे। खेतड़ी में 20,000 से भी ज्यादा बड़ा लोगों का जनसमूह था, अच्छे तरीके से, जिसमें लोगों की समस्या का निराकरण भी हुआ। कई जगह एक भ्रष्टाचार की सूचना पर वहां के अफसरों को निलंबित किया, वहां के एमडी ने। एक रसद के अधिकारी को, एक महिला को, उसको जो एडल्ट्रेटेड राशन था उसको देने की एवज में उसको कार्रवाई की गई। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे कि जिसमें समाधान भी हुआ और एक सकारात्मक वातावरण भी बना। और उसमें मैं मानता हूं कि ये जो अलवर की जो चर्चा थी, घटना थी, उसने हम लोगों को एक तरीके से उसको इस अभियान को कहीं न कहीं थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश की। तो ऐसी भी चर्चा है कि विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट निभा रहे हैं, तो विपक्ष कहां रहा 4 साल? मुझे लगता है मित्र, कुछ चीजों को एक्नॉलेज कर लेना ही ठीक रहता है कि इस पूरे 3 वर्ष के कालखंड में 1.25 वर्ष कोरोना के कालखंड में बीता और ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से देश में भी और प्रदेश में कोरोना के समय लोगों के साथ सेवा का, आंदोलन का पराक्रम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप भूल गए होंगे शायद, 1 लाख घरों के बाहर राशन के भेदभाव से लेकर पैंडेमिक एक्ट के मुकदमों के खिलाफ बीजेपी के लोग ही खड़े थे सड़कों पर। रीट की चीट के खिलाफ मुझे खुद 15 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा और हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर, जिसमें सांसद विधायक हैं, उन पर मुकदमे हुए। 4 बार हम लोगों की गिरफ्तारी हुई। मंडल स्तर तक बिजली के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 150 स्थानों पर हुआ था। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने अलवर में भी किया था कानून व्यवस्था को लेकर। तो कुल मिलाकर राजस्थान में एक लंबी फहरिस्त है आंदोलन की, लेकिन क्योंकि जो किसी विधानसभा तक सीमित है उस आंदोलन की सूचना आप तक नहीं आती। जालोर में हमारे विधायक 15 दिन तक सड़क पर बैठे रहे। अंततः वहां के हाईवेज की एक बड़ी समस्या का निराकरण सरकार को करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जब सदन में सरकार को भागना पड़ा। 1 हफ्ते तक सदन बाधित रहा। लंपी की बीमारी को लेकर बहुत व्यापक प्रदर्शन हुए। तो राजस्थान में एक सिलसिला था, एक फहरिस्त थी लंबी आंदोलन की। आप चाहेंगे तो मैं उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में भी आप तक प्रेषित करूंगा। नोबल का संचार हुआ और जो मुद्दे थे वो स्थापित करने में हम मुखर हुए। आने वाले समय में अभी 23 तारीख को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है, क्योंकि अभी पार्टी की मैं राष्ट्रीय कार्य समिति से सीधे ही अलवर आया हूं। उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रमों की हमने रचना की और आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा रचनात्मक और सामाजिक सरोकार वाली पार्टी बनेगी, क्योंकि कोरोना के कालखंड में देश और दुनिया ने देखा कि सरकारों से भी ज्यादा सामर्थ्य से काम किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उस कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, एक आर्थिक संकल्प पारित हुआ और उसके बाद कुछ आगामी कार्यक्रमों की रचना हुई है। अप्रैल तक के कार्यक्रमों की उसमें पूरी जानकारी दी गई है। 23 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति में हम पूरे विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा करेंगे और फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम लोग जिला कलेक्ट्रेट के घेराव की योजना, जो हमारे पास समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को संकलित करके और हम लोग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव और भविष्य में केंद्र यदि परमिशन देता है एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी प्रदेश स्तर पर भी हम लोग करेंगे। तय करेगी जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा वही इम्पोर्टेंट होगा। इस वक्त जिन चेहरों की चर्चा करते हैं, तुलना करते हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये सच है। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। इसको अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका आकलन भी होता है, इसका निर्णय भी होता है। लेकिन क्योंकि मैं संसदीय दल की मर्यादा से, अनुशासन से बंधा हूं, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी चेहरा तय करे न करे, जो भी निर्णय संसदीय दल लेगा उसका हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि 23 में
भारतीय जनता पार्टी का आगमन हो और कांग्रेस की विदाई हो। कांग्रेस ये कहती है कि आने वाला बजट आएगा तो बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, जनता का रुझान बिल्कुल उलट होगा। आज भले ही वो विरोध की बात करते हैं, इस बजट के बाद में सब सरकार के पक्ष की बात करने लगेंगे। आपको लगता है पिछले अनुभव देखते हुए ऐसा होगा? अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर बताते हैं, लेकिन जुगाड़ के जादूगर हैं। यानी वो 6 बीएसपी के हाथी जीमने का आजमा किसी में तो अशोक गहलोत में ही है। 13 निर्दलियों को भी इन्फ्लुएंस करने की यदि कोई कूटनीति है तो उनके मन में बेशक हो सकती है, लेकिन राजस्थान के लोगों के दिलों के जादूगर नहीं है। उन्होंने अब तक जोड़तोड़ की सरकारें चलाई हैं, कम से कम पिछली लगातार 2 सरकारें, उससे पहले भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनकी दुर्गति होती है। उसका उदाहरण है कि एक दफे 56 सीटें आई थी, फिर 21 आई थी। अब अंदाज लगा सकते हैं आगे कितनी आएंगी। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर जितनी सवारी बचेंगी यदि यही हाल रहा, तो मुझे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि वो क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि पिछले जन घोषणा पत्र की भी 60% घोषणाएं अभी बाकी हैं। जिन किसान कर्जा माफी की, बेरोजगारी की, पुलिसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें मैंने कही, ये उन्होंने ही कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई लैब असिस्टेंट आज किसी कॉलेज को चला रहा है, दरी पर कॉलेज के बच्चे बैठते हैं। अस्पतालों में कोविड जैसी चुनौती के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सरकार की बानगी साफ दिखती है। और वो अब कुछ भी पॉपुलिस्टिक बातें करेंगे, ये उनकी बातों से समझ में आता है, लेकिन उसका असर जनमानस पर कतई नहीं होगा कि जो राजस्थान में कांग्रेस को उनके पापों के लिए माफ कर दे। क्योंकि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने, जो 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, कितने परिवार जुड़े होंगे, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पेपर लीक के कारण कितने लोगों के सपने टूटे हैं, और जो अपराध की पराकाष्ठा उससे आम लोगों में असुरक्षा है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये किसी रेवड़ी से और किसी बंतर बाट से इन मुद्दों पर जनता का मानस बदलने वाला नहीं तय करेगी। जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा वही इम्पोर्टेंट होगा। इस वक्त जिन चेहरों की चर्चा करते हैं, तुलना करते हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये सच है। देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। इसको अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका आकलन भी होता है, इसका निर्णय भी होता है। लेकिन क्योंकि मैं संसदीय दल की मर्यादा से, अनुशासन से बंधा हूं, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी चेहरा तय करे न करे, जो भी निर्णय संसदीय दल लेगा उसका हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। हमारी पहली कोशिश है कि 23 में भारतीय जनता पार्टी का आगमन हो और कांग्रेस की विदाई हो। कांग्रेस ये कहती है कि आने वाला बजट आएगा तो बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, जनता का रुझान बिल्कुल उलट होगा। आज भले ही वो विरोध की बात करते हैं, इस बजट के बाद में सब सरकार के पक्ष की बात करने लगेंगे। आपको लगता है पिछले अनुभव देखते हुए ऐसा होगा? अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर बताते हैं, लेकिन जुगाड़ के जादूगर हैं। यानी वो 6 बीएसपी के हाथी जीमने का आजमा किसी में तो अशोक गहलोत में ही है। 13 निर्दलियों को भी इन्फ्लुएंस करने की यदि कोई कूटनीति है तो उनके मन में बेशक हो सकती है, लेकिन राजस्थान के लोगों के दिलों के जादूगर नहीं है। उन्होंने अब तक जोड़तोड़ की सरकारें चलाई हैं, कम से कम पिछली लगातार 2 सरकारें, उससे पहले भी घोषणाएं की हैं। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनकी दुर्गति होती है। और उसका उदाहरण है कि एक दफे 56 सीटें आई थी, फिर 21 आई थी। अब अंदाज लगा सकते हैं आगे कितनी आएंगी। उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर जितनी सवारी बचेंगी यदि यही हाल रहा, तो मुझे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि वो क्या घोषणा करेंगे, क्योंकि पिछले जन घोषणा पत्र की भी 60% घोषणाएं अभी बाकी हैं। जिन किसान कर्जा माफी की, बेरोजगारी की, पुलिसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें मैंने कही, ये उन्होंने ही कहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई लैब असिस्टेंट आज किसी कॉलेज को चला रहा है, दरी पर कॉलेज के बच्चे बैठते हैं। अस्पतालों में कोविड जैसी चुनौती के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सरकार की बानगी साफ दिखती है। और वो अब कुछ भी पॉपुलिस्टिक बातें करेंगे, ये उनकी बातों से समझ में आता है, लेकिन उसका असर जनमानस पर कतई नहीं होगा कि जो राजस्थान में कांग्रेस को उनके पापों के लिए माफ कर दे। क्योंकि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने, जो 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं, कितने परिवार जुड़े होंगे, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पेपर लीक के कारण कितने लोगों के सपने टूटे हैं, और जो अपराध की पराकाष्ठा उससे आम लोगों में असुरक्षा है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये किसी रेवड़ी से
और किसी बंतर बाट से इन मुद्दों पर जनता का मानस बदलने वाला नहीं। आपके स्वागत को देख करके लगता है कि मैसेज आप तक भी है कि कार्यकाल बढ़ना तय है। हम कह सकते हैं कि आपका भी कार्यकाल बढ़ने के संकेत मिल चुके हैं। देखिए, हटने के भी छपते हैं और बढ़ने के भी छपते हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं है। हमारे बारे में हम तय नहीं करते, पार्टी को तय करना है कि वो क्या भूमिका देते हैं। मैं तो एक सामान्य परिवार का सामान्य कार्यकर्ता हूं। मुझे जो भूमिका पार्टी ने जब दी है उसको ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन किया है। पार्टी जिस भूमिका में जब चाहे, जिस रूप से चाहे, उसके लिए मैं तैयार हूं। अंदरूनी तौर पर कोई चुनौतियां देखते हैं अगर आपके नेतृत्व में चुनाव होता है तो? पार्टी के न भीतर न बाहर कोई चुनौती है, क्योंकि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की ताकत से खड़ी हो गई और जिसको एक अच्छा जन समर्थन है। और जैसे मैंने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक ताकत भी बढ़ी है। पार्टी में जो कहा जाता था कि लीडरशिप क्राइसिस है, आज भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से भी पार्टी में बहुत सारे नेताओं की एक ताकत इसमें जुड़ी है। मैंने कहा कि मोदी जी का नाम और काम, ये पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई चुनौती। हाँ, ये बात सही है कि हमें और ज्यादा परिश्रम करके और हमारे परिणाम को पराकाष्ठा तक ले जाना है और ये एक मिसाल तय करनी है कि किस तरीके से हम लोग संगठन की ताकत से और सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं। नंबर 1 है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात करें तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली अशोक गहलोत की सरकार और अशोक गहलोत ने इसको प्रत्यक्ष पब्लिक डोमेन में भी देखा कि जब ये कहा कि शिक्षकों के सम्मेलन में क्या आपको तबादलों की रिश्वत देनी पड़ती है, इस बात को सामने से स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री के लिए शायद ताज्जुब रहा होगा कि दोबारा सवाल दोहराने के बाद भी वही उत्तर आया कि हां, रिश्वत देनी पड़ती है। इसका मतलब राजस्थान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। कुल मिलाकर ये वानगी है। अंतर्विरोध और अंतर्कलह से ग्रसित राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और सरकार राजस्थान की जनता को 4 वर्षों तक मूर्ख बनाती रही, बेवकूफ बनाती रही, ठगती रही, वादा खिलाफी करती रही। उसी का नतीजा था कि राजस्थान में गवर्नेंस खत्म हो गई, अराजकता का आगाज हुआ और इस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश अभियान की शुरुआत की। हम लोग 200 विधानसभा में रथ गए। हम लोगों ने इस पूरे दौरान 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय की, 64,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपालें हुई, 5 लाख कार्यकर्ता इसमें नियोजित हुए और 2 करोड़ लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई। 95 लाख लोगों तक सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र था वो पहुंचाया। आजकल सोशल मीडिया का युग है। एक बड़ा प्रमाण है कि 265 फेसबुक लाइव हुए और 9 ट्विटर स्पेस हुए, उसकी रीच थी 9 करोड़ लोगों तक। यानी प्रदेश के अलावा भी देश और दुनिया में लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। नई तैयारियां क्या चल रही? मिशन तो दोनों ही हैं, मिशन 2023 और 24। उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। संगठनात्मक रूप से पहली बार 49,000 बूथों तक हम लोग धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे हैं, जो एक बड़ी ताकत है। मोर्चों की भूमिका सीमित होती थी और प्रदेश स्तर तक उनकी उपस्थिति देखी जाती थी, लेकिन आज मंडल स्तर तक मोर्चों की अपनी प्रभावी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक विशेष प्रिविलेज है, एक ऐसी सहूलियत है, एक ऐसा इस तरीके का एक ताकत है, ऊर्जा है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनके नाम और काम ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इसको दरवाजे तक पहुंचाया है। आज लोगों ने जो बुनियादी बदलाव आया उस पर अब संज्ञान लेना शुरू किया है। ऐसी बड़ी संख्या का जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के और बड़े मतदाता वर्ग में तब्दील होगा। राजस्थान की सरकार जिस तरीके से 4 वर्षों में काम कर रही है, मैं बहुत नटशेल में बात करूं, यही सरकार थी जिसने 2018 में यही मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने किसानों की कर्जा माफी की बात कही थी। मालाखेड़ा से उस समय रोजगार की मांग करने वाला रूप सिंह आज भी विलुप्त है। राहुल गांधी जी दोबारा भी आकर चले गए, लेकिन रूप सिंह को रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये अभी पर्दे के पीछे ही है। कुल मिलाकर राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, 30% से ज्यादा बेरोजगारी, नौजवानों का अवसाद, पेपर लीक,
अपराध अपने आप में इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान में, 8.5 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना और उस पर बलात्कार और हत्याओं का लगातार अंतहीन सिलसिला। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई।